हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं पूनम शर्मा करती हूँ वेलकम आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पूनम की दुनिया में। और सुबह का टाइम है, सुबह के 6:30 बज चुके हैं। और यहाँ पे मतलब मैंने कपड़े वगैरह धोने के लिए मशीन लगा दी थी। और जो भी कपड़े थे वो एक बार के धुल चुके हैं। मैं नहाई धोई तब तक एक बार के कपड़े धुल चुके, वो मैंने निकाल दिए। दोबारा मैं कपड़े डाल के आई हूँ यहाँ पे पूजा करने के लिए। वो तो जी आज रोहित मुस्कान दोनों सुबह सुबह कॉलेज जाएंगे। तो 8:30 बजे को कोई मुस्कान का एग्ज़ाम है, तो वो एग्ज़ाम देने के लिए जाएगी सुबह। तो आज सारा काम मेरे को ही करना है। तो मेरा आज का व्लॉग इसी पर है कि सुबह अकेले में कितना मतलब काम हो जाता है एक हाउसवाइफ को, और वो कब कितना मतलब काम हो जाता है सुबह सुबह, कितना कुछ अकेले करना पड़ता है। तो आज के व्लॉग में बस वही है। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। और आप लोगों के सपोर्ट से ही है जो सब कुछ है वो, और आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी हैं कि आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करोगे। तो बस वही है कि आज तो जी मैं लगी हूँ। बस आज मेरे को लगता है कि मैं बैठ ही नहीं पाऊँगी 12-1 बजे तक। पूरा काम फिनिश होगा तब तक मेरे को कंटिन्यू लगना है, और मतलब कंटिन्यू लगूँगी तब जाके 12-1 बजे तक मेरा काम कंप्लीट होगा। तो 12-1 बजे तक मुस्कान भी घर आ जाएगी, तब तक तो मेरा काम हो ही जाएगा। और आज मेरे को पता नहीं था, नहीं मैं कपड़े नहीं धोती, मैं अगले दिन धो लेती। क्योंकि एक मतलब पूरा घर का काम अकेले बस का है नहीं। फिर मैं बीमार भी रहती हूँ, मेरे भी ऐसे थकान सी हो जाती है, काफ़ी बार पैरों में दर्द रहने लग जाता है। अभी मेरी दवाइयाँ भी ख़त्म हो चुकी हैं, मैंने दवाई दोबारा मंगाई नहीं है। क्योंकि व्रत वगैरह जो बीच बीच में आ रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि व्रत वगैरह ख़त्म हो जाए तो उसके बाद मतलब मैं फिर से मेरी दवाइयाँ स्टार्ट करूँगी। दवाई छोड़ने के बाद ये होता है ना कि मुझे वीकनेस सी स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं दवाई लेती रहती हूँ तो मैं ठीक रहती हूँ, और दवाई जैसे ही ख़त्म हुई तो वो मतलब शरीर में एक सूनापन सा रहने लग जाता है। तो मेरे काम तो मैं करती हूँ, लेकिन वो हिम्मत नहीं रहती है जितनी मेरे को मेरे अंदर होनी चाहिए। और वो भी एक आदत ऐसी है कि मैं खाट में भी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पड़ जाती हूँ बेड पे, नहीं, मैं कम से कम 2 बजे तक तो मैं लगी ही रहती हूँ काम के। 2 तो मैं बजा ही देती हूँ डेली के डेली। और 2 बजे के बाद वो क्या है कि अपना भाई 1 घंटा आराम कर लिया, 2 से 3 या 3:30 बजे तक। फिर चाय का टाइम हो जाता है, उसके बाद फिर अपना थोड़ा बहुत झाड़ू या बर्तन चाय वाय के जो भी होते हैं उसमें लग जाते हैं। फिर 5:30-6 बजे बाहर बैठ जाते हैं थोड़ी देर अपने मतलब मेरी बड़ी वाली जिठानी है उसके घर, तो उनके पास बैठ जाते हैं। तो 7 बजे तक हम वहाँ बैठे रहते हैं, थोड़ी सी टाइम पास हो जाता है, इधर उधर की बातें सुनने को मिल जाती हैं तो वो सब कर लेते हैं। तो ऐसे पूरा दिन चला जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने मतलब यही है कि फिर मैं बच्चों के लिए नाश्ता भी बना देती हूँ। 1-2 पराठे खा के चले जाएंगे सुबह सुबह का। मतलब खाली पेट नहीं भेजना चाहिए। तो मतलब पूरा दिन फिर ऐसे ही रहता है ना कि खाली पेट चले जाएं तो फिर खाने को नहीं मिलता है कुछ भी। तो ऐसा हो ही जाता है काफ़ी बार, जैसे हम सुबह कुछ नहीं खाते हैं तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, हम कुछ खा ही नहीं पाते पूरा दिन। तो ऐसे ही घर से निकलने से पहले अगर आप एक पराठा या एक रोटी खा के जाते हैं तो पूरा दिन मतलब अच्छे से निकल जाता है, फिर भूखे भी नहीं रह सकते। तो इसीलिए मैं यहाँ पे फटाफट से मतलब बच्चों के लिए नाश्ता भी बना दूँगी, उसके बाद मैं अपने काम में लग जाऊँगी। और काम बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि एक तो पूरा घर फैला रहता है, उसको संभालना पड़ता है, फिर इधर उधर से सारी चीज़ें इकट्ठी करके लानी पड़ती है। तो ये सब ही रहता है। तो अभी आगे सर्दी का मौसम भी स्टार्ट हो जाएगा, तो सर्दियों में तो वैसे ही काम लेट होगा, सुबह उठा भी लेट जाएगा और काम भी लेट होगा। तो पूरा दिन सर्दियों में तो ये समझ लीजिए कि पूरा दिन 3-4 बज जाते हैं काम करने में ही। क्योंकि सर्दियों के दिन भी छोटे होते हैं और फिर सारा दिन ऐसा ही चला जाता है कि बस फटाफट फटाफट पता ही नहीं लगता। वैसे तो दिन सारे ही रोज़ ऐसे ही बीत जाते हैं, गर्मियों के बीत जाते हैं दिन, गर्मियों का भी नहीं पता लगता कि गर्मियों के दिन कब गए कब नहीं गए। तो यही है बस, फटाफट से मैं कर लेती हूँ घर का सारा काम। अभी बस ये बच्चों के लिए नाश्ता वास्ता बना के फिर पहले किचन ही साफ़ करूँगी, उसके बाद अपना कोई और काम करूँगी। पहले किचन साफ़ हो जाएगी ना, उसके बाद मतलब ये समझ लो कि सबको आधा काम ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए मैं कैसे करती हूँ फटाफट से।
तो जी यहाँ पे मतलब मैंने झाड़ू वाड़ू निकाल ली है, किचन साफ़ कर दी है, बर्तन वर्तन सब कुछ साफ़ कर दिए हैं और मैं लग गई हूँ पोछे के। क्योंकि झाड़ू वाड़ू निकालने के बाद और सारा साफ संभालने के बाद ना पोछे में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो पोछा मतलब फटाफट से लग जाता है। और मतलब पोछा मैं लगाती तो हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी मैं कर ही लेती हूँ। और फटाफट से इधर मतलब गोडे आपको देख रहे होगे मैं कैसे पोछा लगाती हूँ। तो परेशानी तो है ही, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी काम भी ज़रूरी है, करना भी पड़ता है। बस इतना ही है कि ये अगर हम ऐसे बैठ के पोछा लगाते हैं ना, तो एक तरफ से बोलते हैं ना एक्सरसाइज ऐसी हो जाती है कि डॉक्टर भी बोलते हैं कि बैठ के पोछा लगाने से ना एक एक्सरसाइज हो जाती है, तो हमें व्यायाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम खड़े खड़े पोछा लगाते हैं तो उससे ज़्यादा दिक्कत आती है पैरों में भी, और शरीर भी पूरा वैसे ख़राब हो जाता है, शरीर में फुलावट सी आ जाती है, जो भी आप समझो वो 70 बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। तो मुझे आदत है बैठ के पोछा लगाने की, तो मैं हमेशा से ही बैठ के लगाती हूँ। मैं चाहे बीमार हो जाऊँ, चाहे कुछ भी हो, मैं कभी भी खड़े पोछे का इस्तेमाल अंदर नहीं करती हूँ। हाँ, बाहर गैलरी में मैं खड़े पोछे से लगाती हूँ, क्योंकि गैलरी है तो उसमें बहुत लंबी गैलरी है, तो बैठ के नहीं लगता है, पैरों में ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है, तो इसीलिए मैं बैठ के ही पोछा लगाती हूँ। तो मैं लगा लेती हूँ पोछा फटाफट से। और आप मेरा वीडियो प्लीज़ पूरा देखिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिए। तो मैं कर लेती हूँ यहाँ पे फटाफट पोछा, और उसके बाद मेरे को धोने हैं कपड़े, और बाहर का जो काम है वो भी करना है, फिर दोपहर का खाना भी बनाना है। तो मैं लगा लेती हूँ पोछा, धो लेती हूँ कपड़े फटाफट से। तब तक आप मेरा वीडियो एंजॉय कीजिए, प्लीज़ पूरा देखिएगा।
मैंने कपड़े धो लिए हैं, सुखा भी दिए हैं और बाहर का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। और मैंने पहले ही भिंडी धो के रख दी थी, तो मैं यहाँ पे भिंडी धो रही हूँ। और शर्मा जी को नींद भी नहीं आ रही है, लेकिन ज़बरदस्ती ऐसे ही पड़े हुए हैं बेड पे। और बाहर बंदरों ने जैसे मतलब आतंक मचाया हुआ है, तो मैं इनको बार बार बोल भी रही थी कि बाहर देखा हो बंदर। तो इनके फ़ोन है जो मिनट मिनट में फ़ोन आ जाते हैं, इनके फ़ोन से बहुत परेशानी है। पूरा दिन बस फ़ोन पे बात करते रहते हैं यहाँ। और मैं उनको बोलने जा रही हूँ बाहर बंदर है बंदर है, फिर ये उठ के गए हैं देखने के लिए बंदर। तो अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं और यहाँ पे खाने की तैयारी हो रही है। और कोई सब्ज़ी तो है नहीं, लेके तो आए थे जैसे बैंगन घिया और भिंडी। बैंगन घिया बच्चे खाते नहीं है, भिंडी तो फिर भी खा लेंगे। तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ खाना फटाफट से, तब तक आ जाएगी मुस्कान और रोहित दोनों, तो उनको आते ही खाना चाहिए। तो आज पूरा दिन मतलब मेरा 1 बजे तक मेरी परेड हुई है, सुबह 6 बजे से लगी हुई हूँ। और 1 बज गया मतलब 1 बज जाएगा पूरा काम करते करते, और उसके बाद जाके कहीं मेरे को आराम करने का मौका मिलेगा। तो मैं बना लेती हूँ खाना फटाफट से। तो ये मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। और मैं आपसे कल मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, अपना ख्याल रखिए।